दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मुहब्बत बढ़ती जाएगी, मुहब्बत बढ़ती जाएगी। वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 12th के मैथ जो 6.3 हैं उसके 14 नंबर का सवाल को सॉल्व करूँगा। सवाल दिया गया है, दिए गए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है y बराबर x का पावर 4 माइनस 6x³ माइनस का 10x प्लस का 5 के 0 और 5 पर। देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ जाइए और देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलज करेंगे। तो अवकलज करेंगे x के सापेक्ष अवकलज। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स का पावर 4 बाई क्या हो जाएगा dx। ठीक है, माइनस अवकलज तो आपको करने के लिए आता ही होगा। डी 6x³ बाई क्या हो जाएगा dx माइनस डी 10x बाई dx प्लस d5 बाई dx। देखिए दोस्तों, अवकलज का नियम क्या है कि जिसका अवकलज करना है उसको d के साथ में ऊपर लिखते हैं और जिसके सापेक्ष करते हैं वो नीचे। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब अवकलज का नियम है कि जो पावर होता है उसको पावर को लिखते हैं आगे। देखिए कैसे लिखेंगे, 4, अब पावर में क्या हो जाएगा एक माइनस, 4 में 1 गया तो 3 माइनस ये हो जाएगा 6 आगे आएगा और 3 से गुना हो जाएगा 6 तिया 18 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 10, एक्स का अवकलज कांस्टेंट टर्म 10 है तो 10 आगे हो गया, अब प्लस का कांस्टेंट टर्म का 0। अब देखिए यहाँ पर जो है ये सवाल दिया गया है 0 और 5 पर। सवाल में देखिए 0 और 5 पर कहा है निकालने के लिए। तो जितना भी ये जो 0 और 5 जो है, 0 x का वैल्यू हो गया और 5 जो है y का वैल्यू। तो हम इस समीकरण में x का वैल्यू जो है क्या मान पुट करेंगे 0, तो x1 बराबर 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 0 का क्यूब माइनस 18 0 का स्क्वायर और माइनस 10। ठीक है, प्लस 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका 4 का गुना 0 के साथ 0 माइनस का 10। तो हमारा जो वैल्यू आया dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का 10। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि जो एक सवाल में जो बिंदु दिया गया है उसको x1 मान लेना है। सवाल में दिया गया है x1 का वैल्यू कितना 0 और y1 जो है वह कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस का 10 आ गया। देखिए सवाल में बिंदु दिया गया है 0 और 5 पर, तो वही हम यहाँ क्या कर दिए, x1 का वैल्यू 0, y1 का 5 और dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10। अब यहाँ से क्या करना है कि सवाल में दिया गया है, देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण आपको याद रखना है y माइनस y1 बराबर डी वाई बटे डी एक्स इंटू, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, x माइनस x1। अब देखिए बस सिंपल सा y1 का वैल्यू कितना है 0 है ना, सॉरी 5 है ना। यहाँ देखिए दो बिंदु दिया गया है 0 और 5, तो ये है x का वैल्यू
ई हो गया y के वैल्यू, तो y1 का वैल्यू जो है कितना पुट करना है, तो 5, ये 5 है, ठीक है, बराबर dy बाई डी एक्स का वैल्यू अभी निकालें कितना, -10, तो लिखेंगे -10 x माइनस x1 का वैल्यू 0, तो 0 पुट करेंगे, बस हो गया कमाल। y माइनस 5 बराबर माइनस का 10 इंटू एक्स, तो माइनस का 10x, इसको इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 5, अब माइनस के 10 है, देखिए देखिए क्या करेंगे, माइनस के 10 को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा -10x, और माइनस के 10x को इधर लेके चले आएंगे, क्या हो जाएगा y माइनस 5 बराबर सॉरी प्लस क्या हो जाएगा 10x, अब बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है। और यही तो समीकरण कहा था ज्ञात करने के लिए, इसको क्या हो गया y माइनस 5 प्लस का 10x बराबर 0, ये हो गया स्पर्श रेखा के समीकरण। अब देखिए देखिए देखिए, दो चीज़ कहा है निकालने, एक तो कहा था स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, और दूसरा अभिलंब के समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण अभी बाकी है रे भैया, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, देखो अभिलंब के समीकरण, अभिलंब के समीकरण, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला तो वही रहेगा y माइनस y1 बराबर बस थोड़ा सा -1 बटे dy बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा x माइनस का x1। देखिए चेंज यहाँ पर क्या हुआ है, स्पर्श रेखा के समीकरण में dy बाई डी एक्स के जगह पर अभिलंब रेखा के समीकरण में क्या हो गया माइनस के 1 बटे dy बाई डी एक्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब बस वही मान पुट करेंगे, y माइनस y1 क्या हो जाएगा 5 बराबर माइनस का 1 बटे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना, माइनस के 10 ना, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 इंटू एक्स का वैल्यू लिखेंगे x माइनस x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का वैल्यू 0, तो लिखेंगे 0, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा y माइनस का 5, देखिए माइनस के 10 है ना, तो ये प्लस इधर 10 है ना नीचे में, तो 10 इधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 के y अब माइनस 50 गुना हो जाएगा ना, यहाँ क्या बचेगा बराबर का x बचेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इस x को इधर लेके चले आना है, तो 10 का y माइनस 50 अब प्लस का x बराबर 0, बस इसको अच्छा से सजा के लिख दीजिए 10y प्लस का x माइनस का 50 अब बराबर का 0, यही तो है अभिलंब का समीकरण आंसर। अब देखिए इसमें 4 सवाल है, 14 के नंबर में ये पहला था, ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा तीसरा बन जाएगा, आपको होमवर्क रहा, ठीक है, 14 का दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बना लीजिएगा, कमेंट करके बताइए, अगर आपके सवाल नहीं बनेगा तो इसके आगे बताता हूँ।